नमस्कार बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसमें हमने अभी तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि बीट रिपोर्टिंग एवं विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे विशेष लेखन की भाषा और शैली। तो विशेष लेखन को लिखने की भाषा शैली क्या होती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में हमने ये पढ़ लिया था कि बीट रिपोर्टिंग जो है वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं का संकलन है, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है वह उस क्षेत्र की सूचना का पूरी गहनता से अध्ययन विश्लेषण करने के बाद जो रिपोर्टिंग की जाती है वह विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत आती है और उसके लिए उस क्षेत्र की हमें गहन जानकारी रखनी पड़ती है। तो वह आपका बीट और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर पाठ हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अब हम ये तो हमने जान लिया कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है। तो सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। क्या कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। सबसे पहले तो लेखन की जब बारी आती है तो वो यही है कि जो हम लिख रहे हैं वह सामान्य जन को समझ में आ जाए, वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। तो जो विशेष रिपोर्ट है वह विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है, इसलिए सामान्य जन उसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना पड़ेगा। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो बच्चों आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अर्थ जगत का ही है, अभी आगे आपको उदाहरण आएगा मैं उसमें बताऊंगी। जैसे अर्थ जगत से संबंधित है और उसमें आपने ये पढ़ा उसका जो शीर्षक है कि सोना लुढ़का। तो ये क्या है, ये कारोबारी भाषा है, कारोबारी शब्दावली है। सोना लुढ़का, लुढ़के से तात्पर्य क्या है कि उसके दाम गिर गए। तो ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग शब्द हैं जो उसके लिए विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। तो उसका ज्ञान तो जो लेखक है उसको तो है ही है, लेकिन उसकी इस बात को, उसके इस शब्दों को आम पाठक जो है वह भी समझ जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे उदाहरण यहाँ पे एक पुस्तक में आपके दिया हुआ है कि कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द पढ़ते होंगे। तो आप देखते हैं अर्थ जगत में अक्सर इन शब्दों का जो है वो प्रयोग होता है। अब इनका अर्थ क्या है, लिखने वाला जो लेखक था वह तो ठीक है, उसको विशेष योग्यता हासिल है, वह इन शब्दों को जानता है और उसने ये लिख दिया। लेकिन सामान्य जनता जो हम आप जो पाठक के श्रेणी में आते हैं, क्या वह भी इन चीज़ों से जो है वो परिचित हैं, इसका ध्यान लेखक को रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा तो आयात है, निर्यात है,
अब इसके जगह अब आयात है तो मंगाना है या भेजना है। अब सामान्य जनता शायद जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो न समझ पाए। निवेश करना क्या है, अब यहीं आप ये कह दें कि पूंजी लगाना है तो शायद उस सामान्य व्यक्ति समझ जाए। आवक मतलब किसी चीज़ की मार्केट में जो चीज़ आ रही है वह यही है कि बाज़ार में वो चीज़ आसानी से उपलब्ध है, उसकी आवक है। और अगर आवक नहीं है तो फिर जब अगर घटक है तो वो चीज़ होगी ही नहीं, मार्केट से गायब होगी। तो इस तरह से तेजड़िए, मंदड़िए, ये सब शब्दों का प्रयोग जो है, बिकवाली, तो इन सब शब्दों के प्रयोग करने की तो ठीक है योग्यता है, लेकिन इसको सामान्य जन को समझाने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। इसी तरह से सोने में भारी उछाल, अब सोना भाई उछला है, व्यक्ति कहा जाए कि भाई वो उछल कूद कर रहा था तो समझ में आता है, लेकिन सोने में भारी उछाल, अब इसका तात्पर्य क्या है, तो सामान्य जन को समझाना होगा तो यही कहेंगे कि भाई सोने में बहुत क्या है, उछाल है। अब उछाल तो आप कारोबारी तो समझ गए कि सोने में उछाल है, या पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ गया, लेकिन सामान्य व्यक्ति को अगर बताना हो तो हम ये कहेंगे कि भाई सोने का दाम बहुत अधिक बढ़ गया है। और चांदी लुढ़की, यानी कि चांदी का दाम जो है वो क्या हो गया, वो घट गया है। या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, आवक मतलब मार्केट में लाल मिर्च बहुत अधिक आने लगी, इसलिए उसकी कड़वाहट जो है वो घट गई है। कड़वाहट यानी तीखापन, यानी उसका रेट जो है वो क्या हुआ है, कम हो गया है। या कोई ऐसा हो कि शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, अभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब उस समय की जैसी सिचुएशन हो, सारे रिकॉर्ड या तो हो सकता है कि वहाँ जो है वो कम हो गए हों, मतलब इतने कम लेवल पर गए ही ना हो, या बहुत अधिक रिकॉर्ड तोड़ हों। जैसे सेंसेक्स आसमान पर, अब आसमान पर भाई कौन जा सकता है, लेकिन सेंसेक्स आसमान पर है, यानी कि क्या है, वो बूम पे है, वो उसमें तेजी है। आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उससे जुड़े खास शब्द, मसलन मतलब जैसे पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाएं मतलब ठंडी हवा आ रही है, कहते हैं ना पूर्वा पछुआ चल रहा है। आर्द्रता मतलब नमी है। टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, 4 विकेट से पीटा मतलब हराया। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, यानी कि क्या हुआ, जर्मनी के आगे मलेशिया की टीम जो है वो क्या हुई, हार गई। आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। आप देखते हैं ऐसे शीर्षक समाचार पत्रों में आपको मिलते रहते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों कि विशेष लेखन में भी किस शैली का प्रयोग होता है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है यदि बीट से संबंधित कोई समाचार लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि फीचर लेखन में जो है वो शैली क्या होती है, कथात्मक हो जाती है, यानी कि उसमें सीधा पिरामिड शैली हो जाता है। अब अगर कोई रिपोर्ट विशेषीकृत रिपोर्ट है तो फिर वो कथात्मक रिपोर्ट में आ जाएगी। जैसे यहाँ बताया है कि फीचर यदि लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे आप किसी केस स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज पेज के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न आपका बन गया कि न्यूज पेज से क्या तात्पर्य है या न्यूज पेज किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि न्यूज पेज का अर्थ है कि किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख
या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख, जो ताज़ा घटना आप जो लिख रहे हैं उसका उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। जैसे अगर आप मान लीजिए माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में सरकारी स्कूलों के बेहतर हो रहे प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसका न्यूज पे एक CBSE का ताज़ा परीक्षा परिणाम होगा। इसी तरह शहर में यदि कोई घटना घट रही है तो उसको जोड़ते हुए वर्तमान में जो आप लिख रहे हैं कि महिला के खिलाफ जो है वो जो अपराध हुआ है उसके खिलाफ कोई नियम बन रहा है या उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको पिछले से आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से जो कुछ भी आप पहले से लिख रहे थे उसको वर्तमान घटना से जोड़ करके जब आप लिखते हैं तो लिखने की संभावना भी रहती है, उससे न्यूज पे कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके परिशिष्ट में पुस्तक में अभिव्यक्ति और माध्यम के पहले भी बताई गई हैं और आपने वहाँ से लिखा भी है, तो लिखवाया भी गया है। आपने अगर नहीं लिखा है तो भी और लिखा है तो भी आप ये लिखेंगे कि न्यूज पे किसे कहते हैं। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जाहिर सी बात है कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य पाठक जो है वो सिर्फ खबरों में अपनी रुचि दिखाता है। वह संपादकीय पृष्ठ पे जा कर के सारे जो विचार हैं, स्तंभ लेखन है, जो संपादकीय है, उसमें उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। उन्होंने खबरें पढ़ी और फिर उनका समाचार पत्र पूरा हो गया। तो इसलिए इस चीज़ों को पढ़ने वाला एक खास वर्ग भी होता है। उनको ध्यान में रख कर के ही ऐसी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी आपकी रुचि नहीं होगी तो हम अर्थ जगत वाले पेज को पढ़ेंगे ही नहीं। वहाँ आप देखेंगे कि कार्टोग्राफ है और आपको सेंसेक्स के बारे में बताया जा रहा है सब, तो हमें लगता है हमें इससे क्या मतलब, हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ते। खेल में अगर आपका रुझान नहीं है तो आप लास्ट वाला पेज नहीं पढ़ते, लेकिन वही अगर आपका फिल्म जगत में रुझान है कि क्या हुआ, तो आप उस पेज को बहुत जल्दी पलट करके पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि लेकिन जो लोग विशेष रिपोर्ट पढ़ते हैं उनके लिए कहते हैं कि जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। चूँकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस फील्ड में आपकी रुचि होगी और वो अगर समाचार पत्र में आपको पढ़ने को मिलता है तो आप उस क्षेत्र की बातों को पढ़ने के लिए समाचार पत्र पढ़ेंगे और ऐसे लोगों की संख्या भी अधिक होती है। इसलिए उनको भी ध्यान में रख कर के वह लेख आप जो है वो लिखा जाना चाहिए जिसमें विशेष बातें हों उस क्षेत्र की, जिसको लेखक या जो समाचार पत्र का संवाददाता है, कोई भी हो सकता है, स्वतंत्र पत्रकार हो सकता है या उस क्षेत्र में जिसको महारत हासिल है वो हो सकता है, तब वो अपने इस लेख को लिखे और प्रसारित कराए। तो बच्चों, आप इसमें से प्रश्न बना लेंगे कि न्यूज़ पेज किसे कहते हैं, और इसमें जो आपको कार्य है वो समाचार पत्र से संपादकीय वाला पृष्ठ आप कटिंग करके अपनी कॉपी में लगाएंगे और एक अर्थ जगत वाला पेज है उसको भी आप वहाँ से कटिंग करके अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। यही आपकी एक्टिविटी होगी। धन्यवाद।